मेरा सच? कौन सा सच? ऋषभ, तुम तो मद्रास जाने वाले थे, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिलीप ने मुझे फोन करके कहा था कि तुम मद्रास जा रहे हो। झूठ कहा मैंने। सच जानने के लिए झूठ कहना पड़ा मुझे। ये क्या पागलपन है ऋषभ? तुम यहाँ आके ऊट पटांग सवाल करने लगे हो। तुम इसी वक्त वापस जाओ, मैं अभी तुम्हारे टिकट का इंतजाम करती हूँ। सच से कोई मरा नहीं है और झूठ से कोई जिंदा भी नहीं हुआ है। आप ही ने कहा था। अपने रिपोर्ट कार्ड में लगे लाल रंग को छिपाने की कोशिश कर रहा था मैं। छोटी सी बात थी वो। झूठ अपनों को अपनों से अलग करता है। ऋषभ बेटे, अगर तुम्हारे हाथों से किसी का खून हो जाए तो भी हमें आकर सब कुछ कह देना। आखिर हम तुम्हारे अपने हैं। ये भी कहा था ना आपने माँ, याद है आपको कुछ? तो फिर क्यों आप अपनी जिंदगी की कालिक हमसे छुपा रही है? अरे एक ना एक दिन हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा, तो फिर किसी और के क्यों, आपके मुंह से क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं कि रिया और मेरे बीच में क्या हो रहा है? क्या हाल है हमारा? बेचारी रिया, उसकी तबीयत इतनी खराब है, पागल हो रही है वो सच जानने के लिए। और मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ आके पूछताछ करने लग गए हो। तुमने ये भी पूछा कि मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी? नहीं, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। काश मैं मर गई होती, काश मैं बहुत पहले मर गई होती, ताकि मुझे कुछ देखना सुनना और कहना नहीं पड़ता। हर इंसान यही चाहता है राधिका जी, और सबकी जिंदगी इसके ठीक विपरीत होती है। दुख, दर्द, परेशानी, इनके बिना जीवन कहाँ। तुम ऋषभ हो ना? जी। आप? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारी माँ का रिश्तेदार जो ठहरा। जी। अरे भाई, जन्म और सामाजिक रिश्तों के भी परे एक रिश्ता होता है, शायद और सब रिश्तों से भी गहरा, दर्द का रिश्ता। मेरा और राधिका जी का भी वही दर्द का रिश्ता है, जिसकी बदौलत मुझे इन्हें कुछ भी कहने का हक है। क्यों राधिका जी? आप कुछ नहीं जानते। जानता हूं, सब तो नहीं, पर ऋषभ के चेहरे पर लिखे हुए सवाल मैं पढ़ पा रहा हूं। इस बच्चे के मुंह से जिंदगी तुमसे सवाल पूछ रही है राधिका, जवाब दो उसको। जिस सच के खुलने के भय ने तुम्हारे शरीर को बीमार बना दिया है, जरा खोल के तो देखो उस सच को। क्या पता बीमारी को भी बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगी। मॉम, मॉम जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर उनकी कोई कमी, उनका कोई भयानक रूप हमारे सामने आ जाए, तो हम उनसे नफरत थोड़ी ना करने शुरू करते हैं। और आप तो मेरी माँ है, मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगा मॉम। मैं बस सच इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आपके दिल में, आपकी जिंदगी में जो कड़वाहट है, उसे हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूं मॉम। तुम्हारी माँ पहले ऐसे नहीं थी। मेरी जिंदगी में भी एक वक्त था जब बहुत खुशी थी। हमारा परिवार बहुत खुश था। पिताजी प्रेस में कॉम्पोजिटर थे और रुचिका पढ़ रही थी कॉलेज में।
और मैं उनकी देखभाल करने में ही खुश थी। मेरे दो ही शौक थे, कथक और खाना पकाना। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ रुचिका, ठहर जा, आ रही हूँ। सबर कर लिया कर रुचिका, अच्छी चीज होती है। छुट्टी 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 रुचिका, छुट्टी आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है दीदी। रुचिका कॉलेज के फाइनल एग्जाम भी खत्म है, कौन सा कमाल हो गया? कमाल ही हो गया दीदी, बिल्कुल कमाल। जिस आदमी के मैं सपने देखा करती थी, जागते सोते जिसका ख्याल एक पल भी मुझे नहीं छोड़ता, आज 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 मैंने उससे शादी कर ली। क्या? हाँ, आज जब उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे शादी करने को कहा तो मेरी खुशी की सीमा नहीं रही। मैंने झट से हाँ कर दिया और तुमने शादी कर ली तो और क्या करती। रुचिका, तुझे मेरा, बाबूजी का, हमारा ख्याल तक नहीं आया? आया था, फिर मैंने सोचा तुम हमेशा की तरह कहोगी कि सब्र कर, वो मुझसे होगा नहीं। वैसे भी तुम्हें मेरी पसंद आएगी। रुचिका, ये तूने क्या किया? बाबूजी के आने में देर है, तुम अभी उससे मिल लो। नहीं, मैं उसे नहीं मिलूंगी। अच्छा मिलो मत, देख तो लो प्लीज, मेरे लिए, आपके पीछे। ये और नहीं तो क्या, आपकी मर्जी के बिना मैं ऐसे ही किसी से शादी कर लूंगी। तेरा क्या भरोसा, कुछ भी कर सकती है। क्यों, पागल हूं मैं? जो भी है, लेकिन रुचिका, तेरे इस मजाक ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग माय दीदी। क्या हुआ? मेरी सब्जी। राधिका, पिताजी। राधिका, हाँ चल जल्दी हाथ धुलवा, बड़ी भूख लगी है। राधिका, टॉवल। जी ला रही हूँ। आज खाने में क्या बनाया है? जी दाल चावल। हाँ, और आलू की सब्जी। नहीं। क्यों? जल गई। क्या? काली हो गई। काली? ये स्याही कितनी काली थी? अरे काली स्याही काली ही होगी, खासकर हमारे प्रेस की टॉवल दो। ये लड़की कुछ भी बोलती है, तेरा दिमाग नहीं सुधरेगा क्या कभी? चल थाली लगा। अंकल, अरे आओ दिलीप, बहुत अच्छे समय पे आ गए। हम लोग भोजन शुरू ही करने वाले थे। राधिका बेटे, इसके लिए एक थाली लगाओ। जी, आप ये ले लीजिए। नहीं, वैसे भी जो बात मैं कहने वाला हूँ वो सुनने के बाद शायद आप मुझे यहाँ बैठकर खाना खाने ना दें। क्यों, ऐसी कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? क्या बताऊँ अंकल, ना चाहते हुए भी मुझे वो करना पड़ रहा है जिससे हम सबको तकलीफ होगी। दिलीप, क्या अपना घर, अपना शहर छोड़ने की सोच रहे हो? जी अंकल, अब पिताजी भी नहीं रहे, खाली घर काटने को दौड़ता है। और वैसे भी छोटे शहरों में बंबई जैसी नौकरियां कहाँ? वो तो सब ठीक है बेटे, बम्बई में तुम्हें पैसा मिलेगा, आराम मिलेगा, पर छोटे शहरों में जो प्यार और अपनापन है, सुना है कम से कम बम्बई में तो वो नहीं मिलेगा। तुम एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो, कहो तो राधिका और हम तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की खोजेंगे। क्यों राधिका? अंकल, लड़की तो है, पर मैं उन लोगों में से नहीं होना चाहता जिनका ना नौकरी का ठिकाना है और ना घर का, लेकिन शादी पहले जरूर करते हैं। मेरी नौकरी पक्की हो जाए फिर मैं बात करूंगा ना। पर जरा जल्दी कर लेना, नहीं तो पुराने फिल्मी हीरो की तरह निहारते रह जाओगे और हीरोइन को कोई और ले जाएगा। जब बदतमीज, कहाँ क्या बोलना चाहिए इसकी तमीज तक नहीं, जो मुंह में आता है बोल जाती है। चल जा यहाँ से। दिलीप, इसका बुरा मत मानना, जानते तो हो कैसी पागल है। आलू की सब्जी होती तो और भी मजा आता। चुप कर, बकबक करती है। जब पिताजी बरसते हैं तो रोते ही मेरे पास आती है। रोए मेरे दुश्मन। वैसे भी मैंने गलत क्या कह दिया? तुझे क्या जरूरत थी दिलीप से ऐसा बोलने की? अरे कोई तो बोले,
देखा नहीं कैसे राजेश खन्ना सी शक्ल बना के घूमता है? राजेश खन्ना? हाँ। किसे सुनाएगा ये गाना? तुम्हें और किसे? मुझे? नहीं, मुझे। देखा नहीं कैसे देखता है वो तुम्हें? रुचिका, जैसे तुम सोच रही हो वैसे ना ही वो मुझे देखते हैं और ना ही मैं, समझी? ये ज्यादा रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बंद करो तुम। राधिका, देख लो। क्या मैं थाली देने आया हूँ? पहले तो कभी नहीं आए, बहाना क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ। असल में मैं ये पूछने आया था कि तुम दोनों के लिए बम्बई से क्या लाऊं? बम्बई से? तो आप वापस आने वाले हैं? हाँ, अभी तो कुछ ही समय के लिए जा रहा हूँ, नौकरी पक्की हो जाए तो वहां से ना जो हीरोइंस मेकअप लगाती है ना, वो सारी चीजें ले आना। नहीं बाबा, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। और कुछ? ठीक है, तो फिर अमिताभ बच्चन ही ले आना। अरे हाँ, मैं तो ले आता, पर फिर उस तुम्हारे राजेश खन्ना का क्या होगा? ओह, राजेश खन्ना, मैं उसे गुड नाइट कहना भूल गई। अभी आती हूँ, 1 मिनट। तुम्हारे लिए क्या लाऊं राधिका? पहले वादा करो, जो मांगूंगी दोगे। जो कुछ दे सकता हूँ उसमें से कुछ भी मांग लो। तो फिर अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ले आना। अपने लिए चाहे नहीं, तुम्हारे लिए। मुझसे वादा किया है और इसे निभाना जो है, एक अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद ही आऊंगा। जब से मैं दिलीप को जानती थी, उसने हमेशा अपना वादा निभाया, चाहे वो कच्चे अमरूद तोड़ने वाली बात थी या फिर नौकरी, जो कुछ। और फिर दिलीप चले गए, जैसे सारा घर को ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। हमारी जिंदगी में ऐसा घनघोर अंधेरा छा गया, जिसकी कालक हमारे आज में भी मौजूद है, और वो जाती ही नहीं, कितनी भी रोशनी कर लो। क्या बात है पिताजी, आप आज हाथ नहीं धोएंगे? हाँ, देख, स्याही निकल गई ना? जी। देख तो, इतने साल की स्याही कितनी आसानी से निकल जाती है। जी। अब तुझे दोबारा ये कभी नहीं करना पड़ेगा। ये हाथ अब स्याही से कभी गंदे नहीं होंगे। कभी नहीं। शहर में नई मशीनें आ गई, तरक्की के पहियों तले बाबूजी जैसे कई लोग पिस गए, उनकी सेहत बिगड़ती गई। और आप और मौसी? हमारा गुजारा कैसे हुआ? काम के मामले में मेरी फितरत बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, रुचिका और रिया की तरह नहीं। मेहनत से मैं कभी नहीं घबराई। हमने पापड़ बनाना शुरू किया, घर घर जाके बेचते थे। कभी कभी लगता है वो हमारी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे, जब उम्मीद थी, आशा की किरण हमेशा हमारे पास थी। पैसे भले थोड़े ही मिलते थे, लेकिन हम बहुत खुश थे। पहली बार उस दिवाली हमने अपने पैसों से पिताजी के लिए सिल्क का कुर्ता खरीदा। ये क्या शिका, राधिका, अपने मेहनत की कमाई इस बूढ़े पे क्यों खर्च कर रही हो? वैसे भी मैं बाप का भागी हूँ, बेटियों की कमाई पर जिंदा हूँ। और छोटा मत करो बेटे, और छोटा मत करो।
माँ बाप को अपनी बेटियों से कुछ लेने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? वो अपने बेटों से तो कुछ नहीं कहते। ये बात मेरी समझ में तब भी नहीं आई, और अब भी जिंदगी के कई बातें हैं जो आज भी मेरी समझ में नहीं आती। लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं? बचपन का प्यार कहाँ चला जाता है? उस दिवाली जब हम खुशी के दिए जला रहे थे तो हमें नहीं पता था कि कोई दबे कदमों से हमारी मेहनत की बटोरी हुई खुशियों को पैरों तले रौंदने चला आ रहा था। दीदी, दीदी, अंधे हो क्या? जी दिखा नहीं मुझे। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, दिखता नहीं है? वैसे कुछ कुछ तो दिखता है। क्या? यही कि आप मुझसे बहुत खफा हैं और मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आई एम सॉरी। शक्ल से तो लगता नहीं है कि सॉरी हो। अब क्या करूं, भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी है। वैसे एक दिन मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था और सुनिए, मैं आपकी ये सब बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ। आप जाइए, अपना रास्ता नापिए। अरे रास्ता नापते नापते तो आया था और देखिए गुस्ताखी कर बैठा। अगर सीधा सीधा चल के आता ना तो ये कभी नहीं होता। रुचिका कौन है? कोई पागल है। इस पागल को अमर कहते हैं। शर्मा जी का घर यही है। जी, आप कहीं दमयंती मौसी के बेटे तो नहीं? सही पहचाना आपने। वैसे कोई तो है जो भगवान की दी हुई आंखों का सही इस्तेमाल कर रहा है। जी दिवाली की शुभकामनाएं और मिठाई देने आया था। बीच में आपकी नौकरानी मिल गई। नौकरानी नहीं हूँ मैं, रुचिका हूँ। रुचिका, दैट्स नाइस नेम। आपसे मिलकर खुशी हुई। बुरा मत मानिएगा, वो अभी बच्ची है। आइए ना। अब इसे कहते हैं स्वागत। अब जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखोगे तो ये दिन जरूर याद आएगा। क्यों? सो तो है। अरे लड़कियों, खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अमर के लिए चाय नाश्ता लाओ। जी बताओ, दमयंती बहन कैसी है? अस्पताल में है। वही पुराना डायबिटीज का किस्सा। अब तो बढ़ गई है और उम्र के साथ साथ किडनीज की प्रॉब्लम भी होने लगी। बहुत दुख हो रहा है ये सब सुन के। लेकिन अमर, उनको किसके पास तुम अकेले छोड़ के आए? घबराइए मत अंकल, वो काबिल डॉक्टर्स और दोस्तों के साथ है। मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता था मगर वो जिद करने लगी। जिद? जी हाँ अंकल, मैं उनका वादा पूरा करने आया हूँ। क्या याद रहा उन्हें कौशल्या को दिया हुआ वायदा? राधिका के साथ तुम्हारी शादी कराने का वायदा? उनकी आज्ञा थी कि मैं फौरन उनकी बहू को लेकर आ जाऊं और उन्हें सुख पहुंचाना यही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो चला आया मैं। बहुत अच्छा किया बेटे, बहुत अच्छा किया। क्या? जा, तुम ले जाओ। नहीं, तुम जाओ। लो बेटे, मिठाई खाओ। शुक्रिया। बहुत संस्कारी हो बेटे। आज की दुनिया में तो बच्चे माँ बाप के मरने के पहले ही उन्हें मार देते हैं, और एक तुम हो, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद अपनी माँ की इच्छा पूरी करने इस गरीब के घर आ गए। एक बात सुनो, हलवाई अपनी मिठाई की और बाप अपने बेटे की तारीफ तो हमेशा करता है, पर सच मानो, सही मायनों में राधिका दुनिया की सबसे अच्छी बेटी होगी। मेरे लिए तो वो बेटी और बेटा दोनों ही है। मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि वो तुम्हें हमेशा सुखी रखेगी, शिकायत का कभी मौका नहीं देगी। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। हाँ चलो बेटे। अच्छा हुआ तुम आ गए। अमर, दमयंती बहन की हालत देखते हुए मैं पंडित से कह के जल्दी से जल्दी का मुहूर्त निकलवाता हूँ, राधिका और तुम्हारी सगाई और शादी दोनों का।